हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने। हादसे तो कुछ भी नहीं हैं हौसलों के सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं कुश्ती प्रशिक्षक धर्मदेव सिंह भाटी आज उपस्थित हूँ अपने कोचिज बंधुओं की समस्याओं को लेकर। लेकिन आज का संदेश मेरा अपने सभी अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों के लिए हैं, उत्तर प्रदेश के समस्त खेल गुरुओं के लिए हैं कि वे इन विषम परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें, क्योंकि खेल विभाग द्वारा सभी अंशकालिक प्रशिक्षकों का शोषण किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उसकी ही एक वानगी है कि कल उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय ने अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों के कैंप अलॉट किए हैं और उस लिस्ट में लगभग 70 प्रशिक्षकों के कैंप अलॉट किए गए हैं। तो मैं आप सभी के संज्ञान में डालना चाहता हूं, हमारे प्रदेश में 75 ज़िले हैं, उस हिसाब से प्रत्येक ज़िले में 70 कोचों के हिसाब से एक एक कोच भी नहीं आता। तो क्या ये खेल विभाग एक एक कोच से कोचिंग करा सकता है क्या 75 ज़िलों में? और बाकी खेल बचे के बचे रह गए। तो ये खेल विभाग की एक रणनीति हो सकती है हमारे संगठन को तोड़ने के लिए, सरकार को भ्रमित करने के लिए, सरकार की आंखों में मिर्ची झोंकने के लिए। लेकिन ये कहीं से भी और किसी हद तक भी खेल के हित में नहीं है। और दोस्तों, जैसा कि हमारे सभी अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों ने अब तक एकता का परिचय दिया है, हमें यही एकता बनाए रखनी है। यदि ऐसी एकता बनाए रखी तो निश्चित विजय हमारी होगी। क्योंकि पहले आप देखते थे जब भी खेल विभाग में कोचिज के ट्रायल होते थे तो लगभग 1500 से 1800 तक प्रशिक्षक वहाँ पहुँचते थे। लेकिन कैंप अलॉट होते थे लगभग 450 के, कभी 400 के, कभी 350 के, ये संख्या रहती होगी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था और अब की बार पूरे प्रदेश में 70 कोचों के कैंप अलॉट हुए हैं। और उनमें से भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अधिकांश प्रशिक्षक डिप्लोमाधारी खेल प्रशिक्षक संघ के साथ आ गए हैं। वे कंधे से कंधा मिलाकर संघ का साथ दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं सभी प्रशिक्षकों से कहना चाहता हूं कि वे धैर्य बनाए रखें, हौसला बनाए रखें और संघ का साथ दें। यदि हम आउटसोर्सिंग पर जॉब करने चले गए तो क्या होगा आपका भविष्य? इतने प्रताड़ित किए जाओगे, इतने प्रताड़ित किए जाओगे कि आपको बीच में ही कैंप छोड़ने पड़ेंगे। खिलाड़ी तो तैयार करने का दूर का सपना, खिलाड़ी तो तैयार कर ही नहीं सकते। जो दूसरे विभागों में आउटसोर्सिंग से जॉब चल रही हैं उनके हाल आप देख ही रहे होंगे। एक एक साल से उनका वेतन रुका पड़ा है, लेकिन उनका वेतन नहीं मिल रहा। विभाग कह देता है ठेकेदार से मालूम करिए आप। और जब कोच ट्रायल देने के लिए गए थे तब आपने ये देखा भी होगा कि उनका बर्ताव यानी ठेकेदारों का बर्ताव आपके साथ कैसा था। तो मित्रों, अब भी जग जाइए, समय है, संघ का साथ दीजिए। और जो भी प्रशिक्षक कैंप के लिए चयनित हुए हैं उनसे आग्रह है कि वे कैंप ज्वाइन ना करें, प्रशिक्षकों की लड़ाई को कमज़ोर ना करें, प्रशिक्षकों का साथ कंधे से कंधा मिलाकर दें, संघ का साथ दें। संघ के सचिव और संघ के अध्यक्ष पूर्णतया संघ को समर्पित हैं, कोचों को समर्पित हैं। और जो संघ के अन्य पदाधिकारी हैं वे भी भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सभी प्रशिक्षकों से कहना चाहता हूं, फिर से इस लाइन को दोहराना चाहता हूं, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने। हादसे तो कुछ भी नहीं है हौसलों के सामने। दोस्तों, आपने 17 माह से बेरोजगारी का जीवन काटा, परेशानियों से जूझते रहे। कोई कुछ कार्य कर रहा है, कोई कुछ कार्य कर रहा है, बार बार बताना भी सही नहीं लगता क्योंकि ये प्रशिक्षकों की मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही पड़ता है। ये आपका स्वाभिमान का परिचय है कि आप कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो, लेकिन अपना स्वाभिमान गिरवी नहीं रख सकते। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा, जाके पैर न फटे बिबाई,
वो का जाने पीर पर आई। तो दोस्तों, जिन्हें परेशानी नहीं है वे हमारी पीड़ा को क्या समझेंगे, लेकिन हमें एकजुट रहना है, अपनी पीड़ा सरकार के कानों तक पहुंचानी है और संगठित रहना है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि आपने लिखा भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा और अधिकतर फिल्म भी देखते होंगे, अंत में जीत सत्य की होती है। हम सत्य के साथ हैं, सत्य का साथ दीजिए, सत्य की जीत निश्चित है। अभिमान तो अहंकारी रावण का ना रहा, दशानन कहते थे जिसे, बड़ा शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका घमंड भी एक दिन चूर चूर हुआ। तो हम चाहेंगे सभी प्रशिक्षक साथ रहें, मजबूत रहें, संघ का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। यदि हम साथ देते हैं तो ये लड़ाई घूम फिरकर हमारे पक्ष में आनी ही आनी है। कहते हैं देर है लेकिन अंधेर नहीं। विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये लड़ाई प्रशिक्षकों के पक्ष में आएगी यदि सभी प्रशिक्षक संगठित रहे, एकत्रित रहे तो। जय हिंद, जय भारत।